नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 34वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत जरासंध का अपनी विशाल सेना के द्वारा आकर मथुरापुरी पर घेरा डालने का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बलराम सहित श्री कृष्ण यादवों से भरी हुई मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्रीअंगों के यौवस्था प्राप्त हुई। वे भगवान राजोचित शोभा से सुशोभित हो वन प्रांतों से विभूषित मथुरापुरी में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अंतर्गत राजगृह के स्वामी पृथ्वीपति राजा जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों से सुना कि कंस मारा गया। यह दुखद समाचार सुनकर प्रतापी जरासंध थोड़े ही दिनों में 6 अंगों से युक्त अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मथुरापुरी पर चढ़ आया। वह कंस से उरण होने की बात का ध्यान रखकर कुपित हो समस्त यादवों का विनाश कर डालना चाहता था। नरेश्वर मगध राज जरासंध के 2 कल्याणकारी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। इन दोनों के कटि प्रदेश के पिछले भाग स्थूल तथा उरोचपीन थे। बृहदत्त पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थीं। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। शूरसेन देश का स्वामी कंस जरासंध का आश्रय ले यादवों को अनादर करके अपने पिता उग्रसेन को कैद कर स्वयं ही राजा बन बैठा था और अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद भोगने लगा था। जैसा कि तुमने बहुत बार सुना होगा, भाई बंधुओं के कार्य और प्रयोजन की सिद्धि के लिए वसुदेव जी सदा उग्रसेन के हित में तत्पर रहते थे, किंतु कंस उनके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पाता था। बलराम और श्री कृष्ण से भिड़कर जब दुरात्मा कंस मारा गया, तब भोज, वृष्टि और अंधक वंशी यादवों से घिरे हुए उग्रसेन स्वयं राजा हुए। तदनंतर अपनी दोनों प्रिय पुत्रियों से, जो वीर कंस की पत्नियां थीं, प्रेरित होकर बलवान राजा जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। वह क्रोध से अग्नि के समान जल रहा था। उसने सब प्रकार के पूरा उद्योग करके चढ़ाई की थी। जरासंध के प्रताप से नतमस्तक हुए जो राजा थे तथा जो उसके मित्र, भाई बंधु, मिलने जुलने वाले और सुहृद थे, उन सब ने अपनी सारी सेनाओं के साथ जरासंध का ही अनुसरण किया। वे महाधनुर्धर तथा महापराक्रमी नरेशगढ़ जरासंध का ही प्रिय चाहने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार थे: करुष देश का राजा दंतधर्मा, पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल, कलिंग देश का राजा श्रुतायु, बलवानों में श्रेष्ठ पौंड्रक, संस्कृति केशिक, राजा भीष्मक तथा धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भीष्मक पुत्र रुक्मी, जो महासमर में श्री कृष्ण के साथ और अर्जुन के साथ लड़ने का हौसला रखता था। वेणुधारी श्रुतवा, कृध, अंशुमान, बलवान अंगराज, बंग नरेश, कौशल नरेश, काशीराज, दर्शान देश के अधिपति, पराक्रमी सुखेश्वर, विदेहराज, बलवान मदराज, त्रिगर्त देश का शासक सुशर्मा, पराक्रमी शाल्वराज, महाबली दरद, यवनों का राजा पराक्रमी भागदत्त, शौवीर देश का राजा शैव्य, बलवानों में श्रेष्ठ पांड्य, गांधार राज सुबल, महाबली नग्नाजीत, काश्मीर राज गोनर्थ, दरद देश के अधिपति, धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र दुर्योधन आदि। ये तथा और भी बलवान महारथी राजा श्री कृष्ण से द्वेष रखते हुए जरासंध के साथ आए थे। शूरसेन देश में, जहाँ दाना घास और लकड़ी बहुतायत थी, आकर अपनी अपनी सेनाओं को आगे करके मथुरा पर घेरा डालकर रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध की सेना द्वारा मथुरा पर घेरा विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।